सुंदर से जंगल में टोनी अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। टोनी बेटा, जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। और बताओ, तुम्हारे लिए लंच में क्या बनाऊँ? तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? ए नौकरानी, तू चिकनी चुपड़ी बातें करना छोड़ दे। ऐसी बातें करने से तू मेरी माँ नहीं बन जाएगी। तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। टोनी अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रही थी। तभी वहाँ पर टोनी का पिता आ जाता है। वो टोनी को सौतेली माँ से बदतमीज़ी करते देख लेता है। टोनी, ये तुम्हारी माँ है, नौकरानी नहीं। ढंग से बात करो। चलो जल्दी से अपनी माँ से सॉरी करो। खबरदार तुमने इन्हें नौकरानी कहा तो। पापा, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। आप इन्हें समझा दें, ये मुझ पर हुक्म ना चलाया करे। ये मेरी माँ नहीं है। टोनी चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। टोनी का पिता इसकी माँ से टोनी के लिए माफ़ी मांगता है। टोनी की गलतियों को भूल समझकर माफ़ कर दिया करो। वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे वो तुम्हारे प्यार को समझ जाएगी। आप माफ़ी क्यों मांगते हैं? टोनी मेरी बेटी है, मुझे कोई दुख नहीं है। धीरे धीरे समय तेज़ी से गुजरता है। एक दिन टोनी के स्कूल में फैशन कंपटीशन होता है। टोनी घर आकर अपने पिता से कहती है, बाबा, मेरे स्कूल में फैशन कंपटीशन है, मुझे अच्छे से जूते ला कर दे दें। ठीक है बेटा टोनी, मैं ला के दूँगा। अगले दिन पिता सुंदर से जूते लाकर टोनी को देता है। बाबा, ये शूज़ तो बहुत ही सुंदर है। इस बार कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम ही जीतोगी। टोनी बेटा, लाओ, मैं ये जूते संभाल कर रख देती हूँ। कंपटीशन वाले दिन जब तुम इन्हें पहनोगी तो मैं तुम्हें ला कर दूँगी और तैयार करूँगी। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अगर मैंने तुम्हें जूता दे दिया तो तुम इसे बर्बाद कर दोगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारा हमेशा भला चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरा कितना भला चाहती हो। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। मेरे काम में अड़ंगा मत डालो। बाबा, आप मेरे स्कूल आएंगे ना? मुझे बहुत खुशी होगी आपको वहाँ देखकर। लेकिन इस औरत को लेकर मत आइएगा। इतना कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन वाले दिन जब टोनी तैयार हो रही होती है तो इसके शूज़ फट जाते हैं। टोनी रोने लग जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे शूज़ फट गए हैं। अब मैं क्या पहन कर जाऊँगी? मैं तो कंपटीशन में हार जाऊँगी। टोनी का रोता सुनकर सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ टोनी? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम क्या मेरी मदद करोगी? ये देखो, मेरा जूता फट गया। ये देखो, तुम्हारी ही नज़र लग गई। अब मैं क्या पहनकर स्कूल जाऊँगी? टोनी बेटा, तुम मत घबराओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे जूते सिए हैं, तुम वही पहन कर जाओ। मजबूरी में टोनी सौतेली माँ के सिले हुए जूते पहनकर कंपटीशन में भाग लेती है। इसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। घर आकर वो अपनी सौतेली माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी माँ कभी नहीं समझा। टोनी बेटा, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेती है। सुंदर वन में टोनी चिड़िया अपने बेटे गोलू और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पंकी भी था। पंकी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मैके में आकर रह रही थी। इसके साथ इसका पति भी रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला गोलू चिड़ा उठा रहा था। ज़्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टोनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आप ही जाकर सब्जी बेचकर पैसे ले आए। ये सुनकर पंकी चिड़िया वहाँ आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद हैं। ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे। ये तुमने सोचा है? अरे बेटी, ये सब्जी अगर आज नहीं बिकी तो सड़ जाएगी और बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दो। मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। इस बहस के बाद टोनी चिड़िया अपने कमरे में चिंतित बैठी थी।
तभी वहाँ इसकी बहू टुनटुनी आ जाती है और कहती है, माँ जी आप बेकार में चिंता कर रही हैं, जल्द ही गोलू चिड़ा ठीक हो जाएगा और सब्जी बेचने जाने लगेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होएं। अपनी बहू की बात सुनकर टोनी चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर इससे कहता है, टैनी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर रोने लग जाती है। चुप हो जाओ, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम जल्द ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बहुत दवा करने के बाद भी गोलू चिड़ा एक दिन मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब टोनी चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन इसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी इसकी नंद वहाँ आ जाती है और टुनटुनी से कहती है, अरे ए महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह नहीं है। तू सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे कि गोलू के जाने के बाद हम लोग तुझे सता रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर रोने लग जाती है। अरे दीदी, घर का सारा सामान ख़त्म हो गया है, पैसे भी नहीं हैं। जब से आपके भैया गए हैं सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं। तभी वहाँ टोनी भी आ जाती है। पंकी अपनी माँ से कहती है, देख रही हो माँ, भाभी सब्जी बेचने जा रही है, इसे घर की लाज की कोई भी परवाह नहीं है। पंकी की बात सुनकर टोनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना बेटी, तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सब्जी बेचने जाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल, अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ, तू जाकर सब्जी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी की इज्जत जा रही है तो वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर पंकी चिड़िया समझ गई थी अब इसका इस घर में गुजारा नहीं होगा, और अगले ही दिन अपनी पति के साथ ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और इससे जो पैसे मिलते इससे घर का खर्चा चलाने लगी। सुंदर से जंगल में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी, जो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल में बेच आती थी। इसकी सौतेली माँ और बहन बहुत जालिम थी और सारा दिन इससे काम करवाती थी। एक दिन टोनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं जंगल में मिट्टी के खिलौने बेचने जा रही हूँ। देख टोनी चिड़िया, आज तुम सारे मिट्टी के खिलौने बेच के आना, नहीं तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। टोनी चिड़िया बहुत आलसी है, खिलौने ले जाकर एक तरफ रख देगी और सो जाएगी। नहीं बहन, मैं सोती नहीं हूँ, चाहे तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। अरे मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ खिलौने बेचने के लिए? मैंने तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाना है। टोनी चिड़िया खिलौने बेचने चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे मिट्टी के खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो। तभी एक लक्ष्मी कव्वी अपने कालू कव्वे के साथ वहाँ आती है। एक खिलौने वाली, मेरे बच्चे को सुंदर सा खिलौना देना तुम। ये लो लक्ष्मी बहन, ये बहुत सुंदर खिलौना है। टोनी जब लक्ष्मी कव्वी को खिलौने की कीमत बताती है
तो लक्ष्मी गुस्से में आकर कहती है, तेरे मिट्टी के खिलौने तो बड़े ही महंगे हैं, मुझे नहीं चाहिए तेरे खिलौने। शाम तक टोनी चिड़िया का एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिकता है। वो रोने लग जाती है। शाम हो गई है, मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। अब तो माँ मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं कैसे अपने खिलौने बेचूँ। टोनी चिड़िया घर वापस आ जाती है। टोनी चिड़िया, तुमने कितने खिलौने बेचे हैं? चल सारी सुंदराई मुझे दे दे। माँ, आज मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। क्या क्या कहा तूने? एक भी खिलौना नहीं बिका? जरूर तुम सो गई होगी। आज तुझे घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं कैसे घर के बाहर रहूंगी? मुझे डर लगता है। घर के अंदर रहने दो ना, मैं कल सारे खिलौने बेचकर सारे सुंदराई ला दूंगी। नहीं, आज तुम घर के अंदर नहीं आ सकती, तो आज बाहर ही रहेगी। ये कहकर टोनी की सौतेली माँ इसे घर से बाहर निकाल देती है। टोनी घोंसले के बाहर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। इसी समय वहाँ एक जादूगरनी परी गुजर रही होती है। जब वो टोनी को रोते हुए देखती है तो इसके पास आकर पूछती है, अरे क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मुझे अपनी समस्या बताओ। मैं एक भली जादूगरनी हूँ, तुम्हारी समस्या को मिनटों में हल कर दूंगी। भली जादूगरनी, मैं आज मिट्टी के खिलौने नहीं बेच पाई, इसलिए मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे मैंने तुम्हारे लिए मिट्टी का घर बना दिया है, तुम इसी में रहोगी, और कल जब तुम अपने मिट्टी के खिलौने लेकर जंगल में जाओगी तो वो धड़ाधड़ बिकने लगेंगे। मिट्टी के खिलौने बेचकर तुम्हें सबसे सोने के सिक्के मिलेंगे। तुम इन सिक्कों से अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती हो। टोनी चिड़िया खुश हो जाती है और कहती है, भली जादूगरनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे मिलने हमेशा आती रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। टोनी चिड़िया खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लग जाती है। बंटी कबूतर और टुनटुनी सब्जियों के खेत में काम किया करते थे। इनके घर के बाहर इनका छोटा सा खेत था। इस बार तो आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जियां लगाई हैं। हाँ टुनटुनी, इस बार मैंने पहली बार कद्दू की सब्जी लगाई है। जब सारी सब्जियां उगाएंगी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, लेकिन पहले हमें इनका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, वो तो रखेंगे ही, मैं और आप पूरी कोशिश करेंगे। वो दोनों मिलकर खेत का अच्छे से ख्याल रखते थे और वही खेत ही इन दोनों की कमाई का जरिया था। धीरे धीरे इनके पौधों में सब्जियां लग गई। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन एक दिन टुनटुनी ने देखा कि घर का सारा राशन खत्म होने के करीब है। अरे जी, सुनते हो, आज सारा राशन खत्म होने वाला है। आज आखिरी बार खाना बनाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, कल कुछ सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। इस रात टुनटुनी और बंटी कबूतर सो जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो जाती है। मौसम अपना कहर बरसा रहा था। तेज बिजली की आवाज़ सुनकर टुनटुनी की नींद खुल गई। इसने बरसात की आवाज़ सुनकर अपने पति से कहा, अरे जी, सुनते हो, उठो उठो, बाहर आंधी और तूफान आया है। क्या? हाँ, जाकर देखिए। जब बंटी कबूतर बाहर जाकर देखता है तो तेज आंधी से सारे पेड़ पौधे उखड़ चुके थे। अरे टुनटुनी, सारे पौधे उखड़ चुके हैं, आप पहले अंदर आइए। बंटी कबूतर अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। टुनटुनी रोने लग जाती है। अरे अब हमारा क्या होगा? घर में तो राशन भी ख़त्म हो गया है, अब हमें भूखा रहना होगा। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, अब क्या होगा? मैं क्या करूं? रो मत टुनटुनी, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, हमें भूखा रहने की नौबत नहीं आएगी। बारिश की वजह से इनके सारे पौधे ख़राब हो चुके थे। ये सोचकर वो दोनों परेशान थे और सुबह हुई और मौसम का कहर रुक गया
और बारिश भी बंद हो गई। टुनटुनी और बंटी कबूतर अपने खेत में आए। अरे सब कुछ खत्म हो चुका है सिवाय इस कद्दू के। सामने एक बड़ा सा कद्दू चमक रहा था। मैं सोच रही हूँ कि इसे बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, क्यों ना हम इसे घर में ही रख लें। कम से कम कुछ रोज ये सब्जी बनाकर हम दोनों का पेट तो भर सकता है। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, चलो इसे अंदर ले चलते हैं। इन दोनों ने कद्दू उठा लिया और वो दोनों घर के अंदर चले गए। बंटी कबूतर ने कद्दू को जमीन पे रख दिया। मुझे चाकू देना टुनटुनी। टुनटुनी ने चाकू दिया और जैसे ही बंटी कबूतर ने इस कद्दू को काटा तो इसमें से चिड़िया के बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अरे ये क्या है, आप आराम से छिलिए। बंटी कबूतर ने आराम से कद्दू को चीरा तो चिड़िया की बच्ची दिखी। अरे इस कद्दू में चिड़िया कहाँ से आ गई? मुझे तो कुदरत का ये करिश्मा लगता है। हाँ, लगता है इसे भूख लगी है। मैं इसके लिए दूध ले आती हूँ, मगर घर में तो दूध भी नहीं है। एक काम करती हूँ, पड़ोस की हरी काकी से ले आती हूँ, तब तक आप इसका ख्याल रखिए। टुनटुनी दूध लेने पड़ोस के घर चली गई और यहाँ बंटी कबूतर चिड़िया के बच्चे को देखने लगा। कद्दू के अंदर चिड़िया का बच्चा कैसे आ गया? लगता है कि ये मामूली चिड़िया नहीं है, जरूर ये करिश्माई है। कुछ देर बाद टुनटुनी दूध लेकर आ गई। टुनटुनी ने जैसे ही बच्ची को दूध पिलाया वैसे ही इसके पंखों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्के देखकर बंटी कबूतर और टुनटुनी दोनों हैरानी में पड़ गए। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये सब हकीकत है। ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है, जरूर कोई जादुई चिड़िया है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जब तक इसके माँ पिता नहीं मिल जाते। अब तक हम गरीब थे, लेकिन इतने सारे सोने से हम अमीर बन गए हैं, तो अब हमें गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, गरीबी की तकलीफ क्या है ये सिर्फ हमें पता है। बंटी कबूतर और टुनटुनी ने बच्ची का ख्याल रखा और सोना बेचकर मिले हुए पैसों से दोनों ने गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू कर दिया। इस तरह वो दोनों गरीब पक्षियों की मदद करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। ऊपर वाला तुम्हारी हमेशा मदद करे चिड़िया बहन। एक जंगल में कालू नाम का एक हलवाई रहता था। वे बहुत लालची था। वे कद में जितना छोटा था, शरीर से उतना ही मोटा था। उसकी दुम बड़े मटके के आकार की थी। उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेच के खूब पैसे कमाता, लेकिन अपने लालचीपन की वजह से वे मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था। वो अपने ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश करता और लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके पंछियों को उल्लू बनाता। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर आई थी। उसने अपनी दुम पे हाथ फेरते हुए कहा, अरे टोनी बहन, आओ आओ, सारी की सारी ताज़ा मिठाई है। लड्डू, बर्फी, जलेबी पेड़ा, गुलाब जामुन, सब ताजे ताजे हैं। क्या लोगी? कितना तोलूं? टोनी ने कहा, कालू भैया, बड़ी महंगी मिठाई है तुम्हारी। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, टोनी बहन, ऊंचा दाम अच्छा नाम। ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगी। पेड़े और जलेबी बिल्कुल शुद्ध शीरे से बनवाता हूँ। कालू भैया, ये पेड़ा तो आज का बना लग नहीं रहा। कालू हलवाई ने चिढ़ के कहा, अरे टोनी बहन, ये पेड़े तो मैं अभी अभी ताज़ा बने हुए कारखाने से लेकर आया हूँ। खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इसी प्रकार से वो अपनी मिठाइयाँ बेचा करता था और बहुत से पैसे कमा रहा था। फिर भी उसके मन में लालच आता जा रहा था। उसने एक दिन कोयल के व्यारी से संपर्क किया, जो मिलावटी कपड़े का व्यार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया, जो उसे कम दाम में मिल जाता था, और वो उससे मिठाई बना के बहुत से पैसे कमाता था। लेकिन इस तरह वो पंछियों की सेहत
और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कालू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसको रोका और कहा, अरे आप ऐसा मत किया कीजिए, ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है। कालू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, अरे तू मेरे काम में टांग ना उड़ाया कर, ब्याह में ये सब तो करना ही पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहक कालू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदने आए। कुछ घंटों के बाद बहुत से पंछियों को फूड पॉइजनिंग हो गई। जिसने भी कालू की मिठाई खाई वो सब के सब बीमार होके अस्पताल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कालू की दुकान पे पहुंच गई। थानेदार ने कालू से कहा, अरे तुम्हारी मिठाई खा के बहुत से पंछी बीमार हो गए हैं, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। अरे मेरी मिठाइयों में तो कोई दोष नहीं, गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम भी खराब है, आप मेरी मिठाई खा के तो देखिए। फिर कालू ने धीरे से कहा, आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं। थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, इन मिठाइयों के सैंपल ले लो, इनको लेबोरेटरी में भेजना होगा और कालू को थाने ले चलो। कालू गिड़गिड़ाता रहा लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच बुरी बला है।